हेलो, सुप्रभात मित्रों, सुप्रभात। आज इस पावन बेला में अ, वो बहुत नसीब लोग हैं जो स्वस्थ होकर उपस्थित हैं और इस देश की 73वीं गणतंत्र दिवस की इस बेला पर देश का सम्मान करने के लिए बैठे। हम सभी ये जानते हैं कि गणतंत्र का मतलब होता है हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी एक समान हैं। कितनी उच्च विचारधारा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाने से उसका उल्लेख गड़बड़ हो जाता है। अतः गणतंत्र की विचारधारा से मिलता जुलता एक छोटा सा गीत लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। माँ सरस्वती की असीम कृपा से उसको मैं आप लोगों को संगीत के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। आशा है आप सभी को दिशा भी देगा और आनंद भी आएगा। ज्योति ज्योति जगाते चलो, ज्योति ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए दुखी, राह में आए उसको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, प्रभु जो ही समाया। इस भाव से झूठ भरम में ये मानव धर्म माया। धर्म कचा धर्म प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आगे जाके भी पढ़ने हैं हरे आत्मा। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक है परमात्मा। प्राण सदा प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो,
Thank you, sir, very much for the melodious patriotic song. Dear children, the Republic Day celebration started on January 23rd instead of January 24th to include Netaji Subhash Chandra Bose's birthday anniversary. In 2021, the government had observed January 23rd as Parakram Divas to commemorate the day of Bose's birthday. Now, I would like to call our respected senior most PGT Economics, Shri A.N. Shukla sir, to deliver a speech. Sir, please. परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथी, विद्यालय के सभी कर्मचारी और सीधा प्रसारण के माध्यम से जुड़े हुए अभिभावक गण एवं प्यारे बच्चों, ये हम सब के लिए अत्यंत गौरव और खुशी का क्षण है कि हम स्वतंत्र भारत के 73वें गणतंत्र दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। भारत को स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन जैसा कि डेविडसन मैडम ने कहा कि संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, संप्रभुता पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के लिए हमें 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार करना। आप सब जानते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 बड़ी बड़ी छोटी छोटी शब्दों पर ध्यान देना चाहता हूँ। सबसे पहले भारत का जो भा शब्द है वो बेसिकली उजाला, ज्ञान के संदर्भ में लिया जाता है। भा का जो भी उच्चारण होता है, जैसे आभा उजाला, भास्कर सूर्य, प्रभात सूर्योदय। तो भा का अर्थ है उजाले की ओर और रथ का अर्थ है लगा हुआ, यानी भारत का संपूर्ण अर्थ है उजाले की ओर लगातार प्रयास, लोगों का एक समूह, जिसे हम कहते हैं भारत। और हमारे शास्त्रों में भी हमारा केवीएस का तो ध्येय वाक्य ही है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये वहीं से लिया गया है, अंधकार से ज्ञान की ओर प्रकाश की। जहां तक भारतीय संविधान का प्रश्न है, आप सब जानते हैं कि सबसे पहले 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की बात की और जिसके इस विचार के प्रतिपादक थे M.N. राय। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया और 1942 में संविधान सभा के निर्माण के लिए ट्रिप्स प्रस्ताव अस्तित्व में आया और भारतीय संविधान के गठन के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान सभा में तमाम देशी रियासतों के अलावा जो ब्रिटिश गणराज्य या ब्रिटिश से संबंधित जो वर्ग था, उसमें सभी संप्रदाय के लोगों को अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया। यद्यपि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में,
उसमें मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया, और यहाँ तक कि कुछ देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भी भाग नहीं लिया। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत उन रियासतों ने इस संविधान सभा को ज्वाइन। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। ये 24 जनवरी 1950 बहुत ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को 24 नवंबर 1950 को ही स्वीकार किया गया, और इसी तिथि को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मनोनयन भी किया। संविधान सभा ने 1947 में तमाम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 5 समितियों का गठन किया, जिनमें एक प्रमुख समिति प्रारूप समिति, उसको आप ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, उसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1949 को ही बन गया, तो हमने 26 जनवरी 1950 में क्यों लागू किया? उसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में हमने अपने को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था, और उसी ऐतिहासिक तिथि के महत्व को बरकरार रखने के लिए हमने अपना संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान ने हमें संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के तहत हमें 7 मूल अधिकार दिए थे। बाद में 1978 में 44वें संशोधन के तहत संपत्ति को मूल अधिकार की सूची से बाहर कर दिया। इसी तरह भारतीय संविधान में भाग 4A 51A के तहत 10 मूल कर्तव्य बताए गए थे। बाद में 2002 के 86वें संशोधन में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। हम सब अधिकारों के प्रति तो बहुत सचेत हैं, हमें सबसे पहले अपने मूल कर्तव्यों की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मूल कर्तव्यों के 11 में से पहला जो कर्तव्य है, हमें संविधान का पालन करना चाहिए, संविधान की संस्थाओं, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। और जो 11वां जो जुड़ा था वो खासकर अभिभावकों के लिए है और हम सब के लिए है कि भारत के सभी नागरिक, चाहे वो अभिभावक हो, पालक हो, माता पिता हो, अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध। ये 11वां जो मूल कर्तव्य है हमारे संविधान के तहत जोड़ा गया। राष्ट्रगीत, जिसे हमने 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत दिया, वो मूलतः बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से प्रथम 2 छंद से लिया गया, सुजलाम सुफलाम मलयज जैसे। और राष्ट्रगान इसको भी हमने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के उनके उपन्यास से लिया गया था, और मूलतः ये दोनों ही राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में लिखे गए थे। और राष्ट्रगान का प्रथम बार गायन कोलकाता के अधिवेशन में 1911 में गाया गया, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला ने गाया। भारतीय संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज हम स्वतंत्र हवा में, स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त गगन में सांस ले रहे हैं। तो ये भारतीय संविधान और ये गणतंत्र दिवस हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि हम इस आजादी को प्राप्त करने के लिए लाखों शहीदों के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। भारत राष्ट्र की रक्षा, गौरव और उत्थान के लिए हमेशा सतत प्रयास करते रहें।
संविधान और उसके नियमों का पालन करें और सबसे पहले अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। मेरे साथ एक बार सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. This day is to talk about our rights and understand our duties as well. Very well said, sir, in your brief address to the students, parents, teachers, and all of us. As you have said, our country is progressing. Azadi Ka Amrit Mahotsav is being celebrated to commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture, and achievements. The Central Board of Secondary Education is also encouraging school students to register and watch live streaming of the Republic Day celebration at the My Government portal. With these words, I request our respected Sir Sachin Tiwari Sir, PGTWE work experience, to come up with a patriotic song, Kal Chale Hum Fida Chan Tan Sathiyo. मेरे प्यारे साथी शिक्षक, आपके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत है। ये उन सिपाहियों को समर्पित है जो आदमी पर से हमारी रक्षा करते हैं आतंकवाद से और मानवता कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बापपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले गर फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। Thank you, sir. A truly inspiring song, and you are like one of the gems added to Kendriya Vidyalaya number 1 GCA. Thank you, sir. The patriotic fervor of the Indian people of this day brings the whole country together, even in her embedded diversity.
I request our respected principal sir to come and bless all of us present here, directly or indirectly. So please. यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक साथियों, जो भी अभिभावक ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो सभी अभिभावक और इस विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं, आप सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और दो बातें मुझे जो है वो ध्यान आती हैं इस अवसर पर। पहली तो बात यह है कि आज गणतंत्र दिवस है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो सबसे पहली चीज शायद हम शिक्षकों को भी और जितने भी अभिभावक हैं और जो भी छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, उनको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरीके से हम हमारे दूसरे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं, हमारे जो नेशनल फेस्टिवल हैं, उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे लोगों को लगता होगा कि क्या फर्क पड़ता है, क्या हो सकता है इससे। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो इससे फर्क पड़ता है और बहुत सारे फायदे भी इससे हो सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी इस तरीके के जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, तो जो हमारे आसपास के जो देश हैं, हमारे पड़ोसी जो देश हैं, वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि इस देश के लोग जो हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, इस देश के लोगों में देशभक्ति की भावना कितनी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं भविष्य में यदि वो कोई भी कदम उठाते हैं, तो वो कम से कम हमारी इस चीज को देखने के बाद में कदम उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये जो हमारे आसपास में रहने वाले लोग हैं, हमारे आसपास के जो देश हैं, वहाँ कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि हमारे देश के लोग जो हैं वो कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम इन फेस्टिवल को और भी ज्यादा जो है वो उत्साह के साथ में जो है वो मनाएं। दूसरी चीज, ज्यादा कुछ ना सोचते हुए, अभी शुक्ला सर जैसा बता रहे थे कि यदि आप आज के दिन में केवल एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमारी जो ड्यूटी और हमारे जो राइट्स हैं उनके बारे में हमारे को एक बार जरूर जो है आज के दिन सोचना चाहिए। और उसमें जो ड्यूटी वाली बात आती है, तो सर ने कहा कि सबसे पहले शायद हम लोग टीचर हैं और हम ही लोग हैं जो एक मैसेज जो है वो सारे देश को, सारे समाज को देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को ये बताना चाहिए कि पहले जो हमारा ड्यूटी वाला पार्ट है वो आता है और उसके बाद जो हमारे जो राइट्स वाले पार्ट्स हैं वो आते हैं। और हम बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं कि आपको कोई बहुत बड़े बड़े काम करना है ड्यूटी या राइट्स को लेके। ड्यूटी को लेके शायद हम बच्चों को भी बहुत छोटी छोटी चीज सिखा सकते हैं। शायद मुझे लग रहा है आज जो माहौल है, जिस तरीके से जो है स्कूल बंद है, हम उनको केवल एक छोटी सी ड्यूटी ये बता सकते हैं कि आप घर में भी रहें तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। ये शायद उनकी एक छोटी सी ड्यूटी है जो यदि वो फॉलो कर ले तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। यदि हम शिक्षकों की बात करें, हम शायद बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे प्रयास करके बच्चों को पढ़ा दे, हमारी एक ड्यूटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो बहुत छोटे छोटे से काम है वो हमारे को बच्चों को बताना है और हमारे को खुद को भी फॉलो करना है। डिसिप्लिन है, हमारे को कहीं ना कहीं एक ये मैसेज देना है कि हम डिसिप्लिन में रहें, हमारे बच्चे भी जो है वो डिसिप्लिन सीख जाएं और वो डिसिप्लिन में रहें। तो यदि हम ये सारी चीजें जो है वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत अच्छी सफलताएं जो है वो मिलेंगी। तो आज के दिन सभी जो है वो शिक्षक, सभी अभिभावक, सभी बच्चे ये ध्यान रखें कि उनकी जो भी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो करें। सामान्यतः जो है वो देखने में ये आता है
कि लोग जो है वो राइट्स के लिए बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, और जैसी ड्यूटी की बात आती है तो उनको लगता है कि ये शायद या तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कहीं ना कहीं हट जाते हैं। यदि आप दुनिया के जितने भी जो बहुत अच्छे, बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छे देशों की श्रेणी में आते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि वहां के लोग जितने जो हैं वो राइट को लेके अवेयर है, उससे ज्यादा वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज को लेके भी जो है वो अलर्ट रहते हैं, अवेयर रहते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारी जो भी ड्यूटीज हैं, हम उनको अच्छी तरीके से जो है वो पूरी करें। इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी लोगों को अपनी ओर से पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Indeed, half the battle is won if we lead a disciplined life, and we will enjoy our rights provided we fulfill our duties well. Thank you, sir, for giving us a brief thought and food for thought today. Republic Day is the day to remember when a thought of freedom was born. Don't just take it as a national holiday. Try something new to improve our country. Let every citizen feel proud of our beautiful nation. May hope and peace always be in our country. Let us remember and feel proud of the rich heritage and culture of our country. On this day, let's promise to preserve the heritage and bring glory to our motherland. Salute the spirit of brave men who fought for the nation on this special day. May the glory of Republic Day be with you forever. Happy Republic Day. Thank you very much for joining us. Thank you.